जोहार साथियों, जिंदाबाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। मैं रामदेव ककोड़िया। आप सभी को पता होगा, हरणगांव क्षेत्र के अंदर अगले महीने ही एक मामला उठा था। मेला ग्राउंड और खंडराव बाबा की जो एक एकड़ से ऊपर की जो भूमि है उसको छुड़वाने के लिए हम लोगों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी की थी 16 तारीख को, और उस आंदोलन का असर भी कुछ लगभग हुआ था। और प्रशासन के जो जिला कमेटी है देवास से, उन्होंने बाकायदा एक टीम भी गठित करके खातेगांव तहसील से धरातल हरणगांव पे अतिक्रमण हटाने के लिए बाकायदा भेजा भी था। ऐसा नहीं है, भेजा भी था। वास्तव में वहां पर क्या हुआ था ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। पहले मैं बताना चाहता हूं कि हरणगांव में जो खंडराव बाबा वाली जो भूमि है वो व्यक्तिगत हरणगांव के लोगों की नहीं, उस भूमि पर वहां पे आदिवासियों के देव स्थान बैठे हुए हैं। वहां पे 40 से 50 गांव ऐसा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जो आदिवासी लोगों की आस्था है वहां पर। और उस आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, मैं आगे इस वीडियो में सारी जानकारी आप सब लोगों को दूंगा। हम लोगों ने अधिकारियों को भरोसा करा कि चलो ठीक है, अधिकारी संवैधानिक पद में बैठे हैं, यह अधिकारी लोग आदिवासियों के साथ, गरीब तबके के लोगों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन जब वही अधिकारी रक्षक अगर भक्षक बन जाएगा तो गरीब लोगों का क्या होगा, आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हां साथियों, हुआ भी वैसा कि वैसा ही। बाकायदा खातेगांव तहसील से टीम आई। उस टीम ने सर्वे नंबर 203 को, भूमि को जब नापा तो रोड पर ही पूरा कर दिया। दबाव में आकर, पैसे खाकर, जिस प्रकार से क्षेत्रीय अधिकारियों ने जो आए थे या फिर दबाव में उन्होंने जो काम किया है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक पद में बैठे हैं अधिकारी लोग अगर इस प्रकार से काम करेगा तो फिर गरीब व्यक्ति न्याय की अपेक्षा किससे रखेगा। साथियों, जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, ये कहीं ना कहीं या तो अधिकारी को खरीद लेते हैं या फिर किसी राजनीतिक तरीके से सपोर्ट करके उनके पर दबाव बनाते हैं। साथियों, में विस्तार में सारी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। 15 तारीख को बाकायदा खातेगांव तहसील से एक टीम आई थी। उस टीम ने सर्वे नंबर की 203 की जो 44 आ रहा यानी कि एकड़ से ऊपर की जो भूमि है उसको नापा भी। लेकिन असल में जहां से नापा वहां पर किसी और दूसरे की भूमि थी। एक राजाराम एससी का एक व्यक्ति था वहीं हरणगांव का, जहां से जिस सर्वे नंबर को इन्होंने प्रशासन के लोगों ने नापा, ऑलरेडी उस राजाराम की भूमि से पहले ही रोड निकल चुका था और ऑलरेडी सरकार के जो प्रशासनिक लोगों ने उन्होंने राजाराम की भूमि को नाप दी। अब आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अधिकारी लोग अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो फिर क्या होगा जनता का। इसके बाद में जिस सर्वे नंबर 203 की भूमि को, जो विवादित भूमि थी, उसमें अतिक्रमण भी था। उस अतिक्रमण को रोड पर ही निकाल दिया गया क्योंकि यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं है। लेकिन इसके बाद में जब हम लोगों ने हमारे स्तर से जब जानकारी निकाली तो वहां पर बहुत सारा घोटाला निकला साथियों। लगभग वहां पर रोड पे तो मात्र थोड़ी सी जमीन गई है, लेकिन आसपास में जो जमीन है वहां पर बाकायदा अतिक्रमण हुआ है। और हम लोगों ने जब हमारे मोबाइल के माध्यम से या फिर हमारे अधिकारियों के माध्यम से उस भूमि को गुप्त रूप से नपाया तो काफी उसमें झोल दिखा है। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों को इससे निवेदन है कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। इसमें जितने भी अधिकारी लिप्त है उनके ऊपर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। इसके लिए अगर हम लोग इस भूमि को लेने के लिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है और 50 गांव के आदिवासियों की आस्था है ये। और अगर ये भूमि, अगर कोई व्यक्ति अगर इसको कब्जा लेगा या फिर कोई राजनीतिक लोग सपोर्ट करेगा तो उसका किसी भी कंडीशन में हम बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी अधिकार की लड़ाई है, हमारी वैचारिक लड़ाई, हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साथियों, वर्ष 1918 में वहां पर एक बाकायदा थाने का बोर्ड लगाया गया था। मैंने उसकी आरटीआई के तहत जब जानकारी निकाली तो 2000 जब वहां से देवास से जब उसका आदेश हुआ तो उस समय शासकीय भूमि थी। लेकिन बीच में क्या घोटाला करके लोगों ने पैसे खाकर उस भूमि को बाकायदा वहां बिल्डिंग तनवा दी, बाकायदा वहां पर अतिक्रमण करवा दिया। यह सोचने वाली बात है। उन लोगों को तक भी मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो आदिवासियों के देव स्थान के साथ जो खिलवाड़ किया है, किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 महीने का मैं समय प्रशासन को देना चाहता हूं। ये अप्रैल का महीना चल रहा है। 6 मई तक
अगर इस मामले का दूध पानी का पानी नहीं होता तो मध्य प्रदेश का एक आदिवासियों को मैं हरणगांव आने पर मजबूर कर दूंगा। ये हमारे पूर्वजों की भूमि है और उस भूमि के लिए हम चाहे सर कटाना पड़े सर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन इस भूमि को हम लोग लेकर रहेंगे। 45 से 50 गांव की आस्था इस भूमि से जुड़ी हुई है, हमारे देव स्थान है वहां पर। और वहां पर अगर इस प्रकार से दबंगों के द्वारा अगर अतिक्रमण भूमाफियाओं के द्वारा अतिक्रमण करेंगे तो हम लोग किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन हम लोगों के ऊपर अगर हम लोग सत्य की आवाज उठाते हैं तो हमारे पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े लोग भूमाफिया लोग अगर किसी प्रकार से कोई गलत करते तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाली पूर्ण वाली बात है। हम लोग प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं, जिला कलेक्टर से निवेदन करना चाहते हैं, एसपी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि इसका दूध का दूध इसका पानी का पानी हो। जो आदिवासियों की जितनी भूमि है वो भूमि उनको मिले शांतिपूर्वक। अब आपको डिसाइड करना है कि भूमि हमको शांतिपूर्वक मिलती है या फिर हम लोगों को कहीं ना कहीं मैदान में उतरना पड़ता है। हम इसके लिए सर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन ये भूमि जो हमारी है हम इसे लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि रामदेव ककोड़िया ने ये कर लिया वो कर लिया। मैं उनको बताना चाहता हूँ कोई माई के लाल पैदा नहीं हो जो रामदेव ककोड़िया खरीद सकते। राजा महाराजा को औलाद हूँ, मुझे खरीदना इन बीजेपी वालों की बस की बात नहीं है, इन लोगों की बस की बात नहीं है। ये लोग तो खुद जनता का टैक्स से अपना जीवन पेट भर रहे हैं, ये हमें खरीदने की बात करते हैं। हमें न्याय चाहिए किसी भी कंडीशन में। 1 महीने के भीतर अगर खंडराव बाबा मेला ग्राउंड का अगर 1 एकड़ भूमि 44 आरा जमीन अगर नहीं निकलती है तो मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी भूचाल लेकर हरणगांव के अंदर खड़ा होगा। मैं बताना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से प्रशासन को, हमारे साथ जो अधिकारियों ने जो खिलवाड़ किया है, हमारे जो विश्वास के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे चारे मांगे हैं, बाकायदा जितने भी आइट साइड के जो लोग हैं उनकी जमीन का सीमांकन हो, सर्वे नंबर 203 के आइट साइड की जितनी भी भूमि उनका सीमांकन हो, जिस व्यक्ति के ने अतिक्रमण किया है उसकी भूमि का भी बाकायदा सीमांकन हो, कौन से वर्ष में कितनी भूमि की रजिस्ट्री कराई थी उसका भी सीमांकन हो। अब इस बार आदिवासियों को गांडू समझने की गलतफहमी मत करना, मैं स्पष्ट तरीके से करना। आपने 15 तारीख को हमको गांडू साबित कर दिया था, आप बाकायदा इसमें कामयाबी हो गए थे, लेकिन इस बार पूरे तथ्य पूरे एविडेंस के साथ में मैदान में उतरूंगा। आदिवासी इस बार गांडू किसी कंडीशन में साबित नहीं होगा, मैं इस बात को बताना चाहता हूं। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, ये हमारी संपत्ति है, किसी भी हम कंडीशन में इसको लेकर रहेंगे। मेरे ऊपर एक बार जिला विधायक कार्रवाई नहीं, अगर 10 बार भी अगर जिला विधायक कार्रवाई होगी तो मैं सहने के लिए तैयार है। मैंने गलत नहीं किया है 1% भी, और अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होगी तो मध्य प्रदेश के मामा और खातेगांव क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा जी एक बात याद रख ले, नेमावर से नर्मदा जी माता जो है, जो आस्था का केंद्र है, वहां से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर निकल के जा रहे हैं रेत माफिया, और तुम्हारे निगरानी में, और तुम लोग भी पैसा बम खा रहे हैं। मैं एक एक को लेकर डूबूंगा। जितने भी लोग जो अवैध रूप से दारू का धंधा कर रहे हैं, गैर दायरे से ग्रामीण क्षेत्र में लाइसेंस बगैर लाइसेंस के जो दारू बेच रहे हैं, उन पर मैं पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दूंगा। बड़े बड़े माफिया गुंडे मवाली खुले घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग हक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन हम ये कार्रवाई से डरने वाले लोग नहीं है। भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं, टांटे को मानने वाले लोग हैं, बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग हैं, टांटे वीर रेंगा कोरकू को मानने वाले लोग हैं। किसी भी कंडीशन में डरने वाले लोग नहीं है हम लोग। इस बात को मैं बताना चाहता हूं बहुत सारे लोगों को। हमारी जो मांगे हैं, इस मांगों का 1 महीने के अंदर निराकरण हो, चारों मांगों का, जो हमने जिस प्रकार से जो बातें रखी है। सभी साथियों को जोहार जिंदाबाद। हमारा निवेदन है प्रशासन से कि वो हमारी बात जरूर मानेगा, और जो दूध का दूध है, जो पानी का पानी हो, वो क्लियर हो जाए। हम इसके बाद हम लोग कोई अवैध रूप से कोई जमीन वहां पर नहीं मांग रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों की वहां पे भूमि है वो हमको मिलना चाहिए। बावड़ी के पास और उसकी जो शक्ति माता है वहां पास से हमारी भूमि आ रही है, हमने पूरी तरीके से उसका पूरा विश्लेषण कर लिया है। अब आगे प्रशासन को डिसाइड करना है किस प्रकार से वो हमारी भूमि को नाप कर देते हैं। इस बार हम लोग गलती नहीं करेंगे। इस बार हमारा रिटायर आईएएस अधिकारी भी रहेंगे, रिटायर हमारे तहसीलदार पटवारी भी रहेंगे। अब देखते हैं प्रशासन किस प्रकार से हमारे साथ झोल करता है। जितने भी अधिकारियों ने झोल किया उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी न्याय की मांग है, हमारी वैचारिक लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आदिवासियों को न्याय मिले। 35 से 40 गांवों का ये मामला है, और उन 35-40 गांवों का आदिवासियों का आस्था का ये केंद्र है। जमीन हम लोग लेकर रहेंगे किसी भी कंडीशन, चाहे कुछ भी हो जाए। जोहार जिंदाबाद। साथियों, अधिकारियों से कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक पार्टियां बीजेपी कांग्रेस 2-4 दिन की मेहमान है। आप तो को जनता के बीच में जिंदगी भर रहना है, आपको 40 से 30 साल तक नौकरी करना है। अगर आप इस प्रकार से जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कल से विश्वास कौन करेगा? अगर रक्षक अगर इस प्रकार से भक्षक बनेगा तो आने वाले समय में जो गरीब तबके के लोग हैं वो किसके ऊपर न्याय की भीख मांगेंगे? तो ये सारी चीजें मैं चाहता हूं सरकार इसमें डिसीजन करे। मैं चाहता हूं कि जिलाधिकारी इसमें विशेष करके नहीं, एक कमेटी आने वाले समय में कमेटी यहां पर भेजे, उसका दूध का दूध पूरा पानी का पानी करे।
देखा जाए, इसकी जांच हो बारीकी से, कौन अधिकारी इसमें लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। मेरा निवेदन है अधिकारियों से भी, और इस मामले को लेकर अगर हो सकता तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जनजाति आयोग तक भी जाएंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। ये मत सोचना कि रामदेव डर गया, किसी कंडीशन में डरने वाले में से पैदा नहीं हुआ हूं मैं। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। तैयार रहें, जमीन लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गर्दन कट जाए, गर्दन कटाने के लिए तैयार है। जिंदाबाद।